दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां दोस्तों, कोई भी जानकारी आपसे छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जी हां दोस्तों, यहां पर इस चैनल पर आपको बिल्कुल ट्रू और ऑथेंटिक न्यूज मिलती है। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे आप दबाकर सफेद बना दीजिएगा। और साथ में दोस्तों उसके बराबर में घंटी भी आपको दिख रही होगी, उसको भी दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी सरकार आदेश पारित करती है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर, एक बार फिर चीन पर हमलावर हुए डोनाल्ड ट्रंप, कहा पूरी दुनिया का किया बड़ा नुकसान। जी हां दोस्तों, इसके साथ ही तेवर भी, तैयारी भी। गलवान में चीन के पीछे हटने में काम आई पीएम मोदी की ये रणनीति। जी हां दोस्तों, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। इसके अलावा दोस्तों, हवा में फैल चुका है कोरोना वायरस, दुनिया भर के 200 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, साथ में ये भी जानिए सीमा पर बढ़ेगी सेना की ताकत, अमेरिका से मिसाइल और लेजर गाइडेड बम खरीदेगा भारत। इसके बारे में थोड़ी ही देर में बताया जाएगा आपको। इसके अलावा दोस्तों, बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप की जगह होगा IPL का आयोजन। जी हां दोस्तों, इसके साथ ही दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत के आगे चीन झुकेगा या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों, रेलवे ने रचा इतिहास, सोलर पावर से दौड़ेंगी ट्रेनें, दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश। जी हां दोस्तों, इसके साथ ही लॉकडाउन के बीच राहत देने वाली खबर, 162 रुपए सस्ता हुआ रसोई गैस सिलेंडर। जी हां तो दोस्तों, हर खबर को विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और छोटी सी घंटी को भी दबा दें। दोस्तों, अगर ये खबरें आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं खबरों की तरफ। एक बार फिर चीन पर हमलावर हुए डोनाल्ड ट्रंप, कहा पूरी दुनिया का किया बड़ा नुकसान। जी हां दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पर लगातार कड़ा प्रहार कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर सोमवार को उन्होंने चीन पर हमला बोल दिया। उन्होंने ट्वीट कर चीन पर दुनिया का बड़ा नुकसान करने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। इस महामारी की वजह से अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इससे पहले ट्रंप ने अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर कहा था कि अमेरिकी खजानों में विदेश से धन आ रहा था। ऐसे में अचानक से चीन से कोरोना वायरस आया और उसने सब तबाह कर दिया। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका में पहले गाउन, मास्क और सर्जिकल सामान नहीं बनते थे, लेकिन अब बन रहे हैं। इससे पहले केवल विदेशी जमीन, खासतौर पे चीन में ये सामान बनते थे, जहां से वायरस और अन्य चीजें आई। चीन को इस बीमारी के लिए निश्चित रूप से पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। आइए बात करें अगली बड़ी खबर की। तेवर भी, तैयारी भी। गलवान में चीन के पीछे हटने में काम आई पीएम मोदी की ये रणनीति। जी हां दोस्तों, अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक सुबह में लद्दाख पहुंचे और सेना की हौसला अफजाई की थी। लद्दाख से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दिया था। चीनी सेना अगर पीछे हटी है तो इसके पीछे भारत के कई रणनीतिक, राजनीतिक और राजनयिक कदम जिम्मेदार हैं, जो पिछले कई दिनों से निरंतर आगे बढ़ाए जा रहे थे। सिलसिलेवार देखें तो इसमें कई अहम फैक्टर शामिल हैं। मसलन भारत ने कैसे बॉर्डर पे फौज बढ़ाई, फाइटर प्लेन तैयार किए, चीन के खिलाफ दुनिया भर में माहौल बना, अमेरिका सहित कई देशों के बयान आए, खुद प्रधानमंत्री लद्दाख गए, पहले आर्मी चीफ गए, दूसरी तरफ वार्ता जारी रही। भरपूर उकसावे के बावजूद प्रधानमंत्री ने चीन का सीधा नाम नहीं लिया। इससे बातचीत की खिड़की खुली रही। कई ऐप बैन कर और चीनी कंपनियों के टेंडर निरस्त कर बताया कि भारत इस मामले में झुकेगा नहीं। नतीजा ये हुआ कि चीन को मामला आगे बढ़ाने में कोई फायदा नहीं दिखा। बात करें अगली बड़ी खबर की। हवा में फैल चुका है कोरोना वायरस, दुनिया भर में 200 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस स्प्रेड को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 38 देशों के 293 वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हवा से भी ये घातक वायरस लोगों के बीच फैलता है। इन वैज्ञानिकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को पत्र लिखकर इसके बारे में बताया है। वैज्ञानिकों ने अपने पत्र में कहा कि वायरस हवा में मौजूद है, जिससे ये लोगों के बीच फैल सकता है। 239 वैज्ञानिकों के इस दावे के बाद माना जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस को लेकर अपनी गाइडलाइन में बदलाव करेगा। अभी तक जो गाइडलाइन का आधार है उसके मुताबिक कोरोना एक संक्रमित से दूसरे में ही फैल सकता है। वहीं पत्र लिखने वाले एक वैज्ञानिक ने कहा कि हम इस दावे को लेकर 100% आश्वस्त हैं। आइए बात करें अगली बड़े खबर की। सीमा पर बढ़ेगी सेना की ताकत, अमेरिका से मिसाइल और लेजर गाइडेड बम खरीदेगा भारत। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच हाल ही में हुए सीमा पर तनाव ने भारतीय सेना को चेतावनी दी है। यूं तो हमारी सेना कमजोर नहीं है, लेकिन चीन की ताकत भारत से कहीं ज्यादा है, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। चीन से मुकाबला करने के लिए हमें अपनी सेना को ज्यादा मजबूत और आधुनिक बनाने की जरूरत है। इसके लिए भारत ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें अमेरिका से मिसाइल और लेजर गाइडेड बम से लैस ड्रोन खरीदने की तैयारी चर्चा में है। भारत ने कम ऊंचाई पर अधिक देर तक उड़ान भरने वाले अमेरिकी सशस्त्र प्रीडेटर बी ड्रोन खरीदने में रुचि दिखाई है। ये ड्रोन न सिर्फ खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है, बल्कि लक्ष्य का पता लगाकर उसे मिसाइल और लेजर गाइडेड बम से नष्ट कर देता है। फिलहाल भारत पूर्वी लद्दाख में इजरायली हेरोन ड्रोन का इस्तेमाल करता है, जो कि निहत्था है। बात करें अगली बड़ी खबर की। रेलवे ने रचा इतिहास, सोलर पावर से दौड़ेगी ट्रेन, दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश। जी हां दोस्तों, भारतीय रेल अब सोलर पावर की बिजली से दौड़ेगी। रेलवे ने इसके लिए पूरी तैयारी
तैयारी कर ली है। दरअसल भारतीय रेलवे अब पायलट प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के बीना में सोलर पावर प्लांट को स्थापित कर रही है, जिससे 1.7 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है और इस बिजली से ट्रेनों को दौड़ाने की तैयारी है। रेलवे का दावा है कि दुनिया के इतिहास में यह पहली बार है जब सौर ऊर्जा का इस्तेमाल ट्रेनों को चलाने के लिए किया जाएगा। इस पावर प्लांट की खास बात यह है कि यहाँ से 25,000 वोल्ट की बिजली पैदा होगी, जिसे डायरेक्ट रेलवे के ओवरहेड पे ट्रांसफर किया जाएगा और इसकी मदद से ट्रेनों को दौड़ाया जाएगा। भारतीय रेलवे ने कुछ डिब्बों की छत पे सौर ऊर्जा पैनल भी लगाए हैं, जिससे ट्रेन के डिब्बों में बिजली की आपूर्ति हो रही है। लेकिन अब तक किसी भी रेलवे नेटवर्क ने ट्रेनों को चलाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं किया है। आइए बात करें अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप की जगह होगा IPL का आयोजन। जी हां दोस्तों, अक्टूबर में होने वाला T20 वर्ल्ड कप 2020 का स्थगित होना तय हो गया है और इस हफ्ते इसका ऐलान किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप के दौरान इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का आयोजन होगा और सितंबर में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन T20 वर्ल्ड कप की जगह होगा। ICC बोर्ड इस हफ्ते T20 वर्ल्ड कप के स्थगित होने का ऐलान कर सकता है। बता दें, T20 वर्ल्ड कप 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होना था। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह से दूसरी जगह जाना फिलहाल संभव नहीं है। इसी को देखते हुए T20 वर्ल्ड कप का आयोजन स्थगित होना निश्चित माना जा रहा है। बात करें अगली बड़ी खबर की। आखिरकार चीन को माननी पड़ी हार, गलवान घाटी से 2 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सेना। जी हां दोस्तों, लद्दाख में भारत के सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक जवाब से घबराया चीन ने अब एक नई चाल चली है और अब वो भारत के करीबी दोस्तों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच एक रिपोर्ट के मुताबिक खबर है कि चीन को हार माननी पड़ी और अब चीनी सेना गलवान घाटी से 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में 15 जून को हुई हिंसा वाली जगह से 2 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। 15 जून की घटना के बाद चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक उस स्थान से इधर आ गए थे, जो भारत के मुताबिक LAC है। भारत ने भी अपनी मौजूदगी को उसी अनुपात में बढ़ाते हुए बंकर और अस्थायी ढांचे तैयार कर लिए थे। दोनों सेनाएं आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। आइए बात करें अगली बड़ी खबर की। लौटकर ओली घर को आए, नेपाल ने भारत सीमा पर बनाई चौकियों को खत्म किया। जी हां दोस्तों, नेपाल ने भारत से लगती सीमा पर 3 नई चौकियां स्थापित कर दी थी। भारत से नेपाल जाने वाले लोगों को पाबंदियां आयत कर दी। इतना ही नहीं, चौकियां स्थापित कर CCTV कैमरे भी लगा दिए। नेपाल की ओर से बनाई गई नई चौकियों के अलावा पुरानी चौकियों पर सामान्य सुरक्षा बलों के स्थान पर सशस्त्र बलों की नियुक्ति कर दी गई थी। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री ओली से भारत पर वो सब अनर्गल आरोप लगाए गए जिनसे भारत का सब्र टूट सकता था। लेकिन भारत ने नेपाल के साथ सदियों पुराने संबंधों को देखते हुए ओली के अपराधों पर धूल डालकर आगे बढ़ना जारी रखा, क्योंकि गलती ओली या उसके चंद समर्थक कर रहे हैं, जबकि इनकी गलती का खामियाजा भोले भाले नेपालियों को भुगतना पड़ सकता था। ऐसा भी कहा जा रहा है कि गलवान में चीन की सेना को पीछे हटता देख ओली को अपनी गलती का एहसास हो गया, तो उन्होंने भी सीमा तनाव घटाने के लिए नई स्थापित की गई चौकियों में से 2 चौकियों को खत्म करने का फैसला किया है। बात करें अगली बड़ी खबर की। लॉकडाउन के बीच राहत देने वाली खबर, 162 रुपए सस्ता हुआ रसोई गैस सिलेंडर। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के बीच LPG उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल गैस सब्सिडी वाले LPG सिलेंडरों की कीमतों में भारी कटौती हुई है। प्रति सिलेंडर करीब 162 रुपए दाम कम हुए हैं। 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडाइज्ड LPG सिलेंडर के दाम दिल्ली में 162.5 रुपए प्रति सिलेंडर कम हुए हैं। अब नई कीमत घटकर 581.50 रुपए पे आ गई है। वहीं 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर का दाम 256 रुपए घट के 1029.50 रुपए पे पहुंच गया है। रसोई गैस के दाम कम होने से देश के 1.5 करोड़ ग्राहकों को लाभ मिलेगा। रसोई गैस की खपत बढ़ने के कारण कई परिवार ऐसे हैं जहां निश्चित संख्या के बाद सिलेंडर पे सब्सिडी का फायदा नहीं मिल पा रहा है। इस कटौती से अब उन परिवारों को फायदा हो सकता है। बताते चलें कि मुंबई में नई दर 579 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। वहीं कोलकाता में 584.50 रुपए प्रति सिलेंडर दाम हो गया है, जबकि चेन्नई में 569.50 रुपए प्रति सिलेंडर कीमत हो गई है। आइए बात करें अगली बड़ी खबर की। LOC पे भारतीय सेना की 30,000 टुकड़ियों की तैनाती से चीनी सेना में डर का माहौल। जी हां दोस्तों, पिछले महीने हिंसक झड़प के बाद से 3 ब्रिगेड की अतिरिक्त तैनाती के बाद लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण सेना पर चीनी सेना के साथ भारतीय सेना की लगभग 30,000 टुकड़ियां आंख में चौली खेल रही हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों ने न्यूज एजेंसी INS को बताया कि सामान्य तौर पे 6 ब्रिगेड यानी 2 डिवीजनों को लद्दाख में LAC के साथ बनाए रखा गया है। यहाँ तक कि सैनिकों को रोटेशन के आधार पर अंदर और बाहर तैनात किया गया है। हालांकि 15 जून की हिंसक झड़प के बाद, जिसमें एक कमांडर सहित 20 भारतीय सैनिक मारे गए और 70 से अधिक सैनिक घायल हो गए, सेना ने 3 अतिरिक्त ब्रिगेड की बहाली कर दी। बात करें अगली बड़ी खबर के। कोरोना कहर के कारण पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा बढ़ी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वैश्विक महामारी कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की समय सीमा बढ़ाकर अगले वर्ष 31 मार्च 2021 तक कर दी है। आयकर विभाग ने सोमवार को यह जानकारी दी। विभाग के अनुसार अब 31 मार्च 2021 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराया जा सकता है। इससे पहले भी कई बार समय सीमा बढ़ाई
बढ़ाई जा चुकी है। इस बार कोरोना महामारी और उन लोगों को ध्यान में रखते हुए समय सीमा बढ़ाई गई है जो किसी कारण से अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा पाए थे। पहले ये समय सीमा 30 जून थी और लिंक नहीं कराने वाले पैन कार्ड धारक पे 10,000 रुपए जुर्माना का प्रावधान था। तो दोस्तों ये थी आज की ताजा खबरें और महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी जानकारियां मिली होंगी। हम बस आपसे बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। दोस्तों रोजाना इस तरह की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।